साहिब आलम, अनारकली आपके पाँव में जब भी ये घुंघरू देखते हैं ना, पता नहीं हमें क्या हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता हमसे। आपको पसंद नहीं तो हम नहीं पहनते। अब ठीक है। अच्छा आप ये तो बताइए, अब मल्लिका हिंद की तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है कि अब उनकी तबीयत अब ठीक है। अनारकली हम क्या सोच रहे थे कि हम मल्लिका हिंद से मासा से हम अपने ये रिश्ते के बारे में बात कर ले तो बेहतर होगा। क्या बात है अनारकली, आप ये बात सुनकर खुश नहीं लग रही हैं? पता है हमारे जहन में जब भी ये बात आती है ना, खुशी से फूले नहीं समाते हैं कि आप हमारी शरीके हयात बनेंगी। ऐसी बात नहीं है शहजादे, हम तो बस ये सोच रहे थे कि मल्लिका हिंद अभी अभी ठीक हुई है, उनको अचानक से ये बात बताना, आपको नहीं लगता कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए? इंतजार ही तो नहीं होता अनारकली। क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें इस मामले को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए? हम जल्द से जल्द आपको अपना बनाना चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा ये बेगम का इकबाल बुलंद हो, रक्का खाने की दरोगा आपसे मिलने आई हैं। अंदर भेज दो उन्हें। होशा, तुम जाओ और बाजार से हमारे लिए बेहतरीन के मामले करो। आदाब बादशाही बेगम। क्या बात है, बड़े दिनों बाद आई हो तुम? कहो क्या खबर लाई हो? हुजूर, खबर तो ऐसी कातिल है कि हुजूर इस नाचीज का मुंह मोतियों से भर देंगे। तुम्हें इनाम में क्या मिलना चाहिए ये भी तुम तय करोगी? चुपचाप हमें खबर बताओ। गुस्ताखी माफ हुजूर, वो नाचीज ने देखा कि शहजादे सलीम अनारकली के कदमों में पड़े हुए हैं। बात बहुत आगे बढ़ गई है हुजूर, आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। बहुत खूब। हुजूर, क्या लगता है ये खबर शहंशाह तक पहुंचा दी जाए? अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना तुम्हारे मुंह में मोतियों की जगह चलते हुए अंगारे भर देंगे हम, समझी? और हाँ, हर बात से हमें बाखबर करती रहना तुम। और याद रहे, शारशाह और अनारकली की मुलाकातों के बीच कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी। गई नहीं अभी तक? दफा हो जाओ यहाँ से। खबर देनी है आपको, शहाबुद्दीन गद्दारी कर रहा है। वो शहजादे मुराद को शाहशाह के खिलाफ भड़का रहा है। जो मेवाड़ में हमला हुआ था वो भी उसी ने करवाया था। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि हालात ठीक नहीं थे शहंशाह, आप भी लाबुनी के मसले में उलझे हुए थे। शहाबुद्दीन कोई और नुकसान ना पहुंचा पाए इसका इंतजाम कर चुके हैं। हमने उसे आगरा के बाहर कैद करके रखा है। अब उसका क्या हश्र करना है ये आपका फैसला है। अगर मुगल सल्तनत के वारिस के खिलाफ कोई कत्ल की साजिश करता है तो जाहिर है मौत के अलावा उसका और कहीं हश्र नहीं होना चाहिए। खैर, खाना खाना रहीम राजा मान सिंह, हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द राजा भगवान दास जी को हमारा पैगाम दें कि अब शेखू और मानभाई के रिश्ते में और देरी नहीं होनी चाहिए। उनसे गुजारिश होगी हमारी कि वो जल्द से जल्द एक अच्छी सी तारीख मुकर्रर कर हमारे बच्चों का निकाह करवा दें। ये तो बहुत शुभ सूचना है शहंशाह। हम आमेर से हमारे रिश्तों को और भी मजबूत करना चाहेंगे राजा मान सिंह। आइए जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम बुआ साहब। आदाब। आदाब छोटी अम्मी जान। खुश रहो। तो बताइए जोधा बेगम, कैसा आना हुआ? शहंशाह, हमें आपसे आवश्यक बात करनी है। जी। अच्छा मान सिंह, आमिर जाने से पूर्व तुम हमसे मिलके जाना, हमें आमिर बहुत कुछ भिजवाना है। जी बुआ साहब, अवश्य। हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। प्रणाम शहंशाह। अरे क्या बात है शहंशाह, आपने अचानक ही निर्णय ले लिया?
अचानक कहाँ जोधा बेगम, ये तो हम बहुत पहले ही तय कर चुके थे। हाँ सो तो है, हम भी चाह रहे थे कि अब हमारा ओहदा बढ़े, हमारी भी बहू आए और हम सास बने। आप खुश हैं? हम तो बहुत फिक्रमंद हैं। वो क्यों भला? कहीं अगर मान भाई आप ही की तरह लड़ाकू हुई तो? आप भी ना शहंशाह, बस आपको अवसर मिलना चाहिए हमारा उपहास उड़ाने का। क्या हम इतने बुरे हैं? देखिए सच कड़वा होता है जोधा बेगम, आप कितनी लड़ाकू हैं ये बात सब जानते हैं। आप चाहें तो खुद रुकैया बेगम से पूछ लीजिए। कुछ भी शहंशाह, और आप भी ना जब देखो तब हमें ताने मारते रहते हैं। और वैसे भी आपको लगता है कि हमें और रुकैया बेगम में लड़ाई होती है, परंतु सच ये है कि हम दोनों में बहुत प्रेम है। आपकी मोहब्बत की निशानी अपने गालों पे लिए फिरती हैं बेचारी आजकल। शहंशाह आप तो जानते हैं ना वो सब क्यों हुआ, और हम तो बहुत मान करते हैं रुकैया बेगम का। और उनका क्या मानना है जोधा बेगम? शहंशाह, ये सब कुछ आपके कारण होता है। आप दरअसल चाहते हैं कि हम दोनों में विवाद हो, लड़ाई हो, परंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों में कोई विवाद नहीं है। अगर आप ना लड़े तो ही बेहतर है, राहत हमें मिलती है, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई की चक्की में बेचारे हम ही पिसते हैं जोधा बेगम। हाँ सो तो है, अब इतनी सारी पत्नियां होने का कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वैसे शहंशाह, अब आप अपनी खैर बनाइए, क्योंकि ये सारी बातें हम जाकर रुकैया बेगम को बताने वाले हैं। अरे नहीं, जोधा बेगम हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे, हमारी बात को। मोती, इन गहनों को चमकाने के लिए भिजवा दो। जी। और इन वस्त्रों को शाही दर्जी के पास सिलवाने के लिए। मलिका हिंद का इकबाल बुलंद हो, शाहशाह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, लगता है सलीम को सूचना मिल गई है, शीघ्र में भीतर भेजो। प्रणाम मासा। लगता है सलीम, हमारे बेटे आपको सूचना मिल गई है। वैसे आपके मान सिंह भाई से आमेर जा रहे हैं, आपको मान भाई को कोई भी संदेशा भिजवाना है तो आप भिजवा सकते हैं। मासा, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ तो कहिए ना, अपनी मासा से कैसा शर्माना। अगर आप चाहे तो मान भाई को पत्र लिखकर हम भिजवा सकते हैं, कहिए। मासा, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। अच्छा, हमारा बेटा शर्मा रहा है। एकांत, चलिए। अगर बॉबी नहीं मिली ना, वो सच में जिंदा नहीं रह पाएंगी। आपने भी तो अबू जान से मोहब्बत की है ना अम्मी जान, आपने भी तो उनसे मोहब्बत की, आप इस बात को समझ सकती हैं। खुदा के लिए अपने बेटे को उसकी मोहब्बत दे दीजिए मासा। खुदा के लिए आप अबू जान से बात कर लीजिए कि हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दें। बस हमने अनारकली से वादा किया है कि हम उन्हीं से शादी करेंगे। और रही खून की बात, तो हमारे जिस्म में भी आधा राजवंशी खून है। हम भी अपना किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते मासा। बस अब आप ये जिनसे हमें उम्मीद है, आप ही कुछ कर सकती हैं। ठीक है सलीम, तुम जाओ भी, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। शुक्रिया मासा। ये तय करने का हक आपको किसने दिया? हमसे बिना पूछे हमारी मंगनी मान माई से पक्की करा दी, क्यों? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि अभी हम इस निकाह के लिए तैयार नहीं है। अब यदि ये संबंध टूटता है तो हमारी बेटी परी त्यागता करे, उसे कोई विवाह नहीं करे, और सारे भारत में हमारे वंश की थू-थू होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।